हेलो डिवाइन पेरेंट्स, आपका स्वागत है जॉयफुलनेस पेरेंटिंग सीरीज डे 2 में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन पेरेंटिंग मिथ की जो हमें बहुत आम लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारे बच्चों की परवरिश को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बातें आपको थोड़ी चुभ सकती हैं, आपका इनर वर्ल्ड उसे तुरंत नकार दे सकता है, पर मेरी आपसे बस एक विनती है कि हर हर मेरी एक बात को ऑब्जर्वर की तरह सुनिए और आपको मेरा और अगर मेरी बात से आपको अगर ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि पेरेंटिंग को गंभीरता से समझने का एक नज़रिया देना है और हम साथ मिलकर पेरेंटिंग को गहराई से समझें और उसे सीरियस लें। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत कोट के साथ। पेरेंटिंग एक सफ़र है जहां हम सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बल्कि खुद को भी दोबारा पाते हैं। तो हम जानते हैं पहला पेरेंटिंग मिथ क्या है। तो पहला पेरेंटिंग मिथ है पेरेंटिंग इज ओनली मदर्स और पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ या माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बट ये सच नहीं है। बच्चे के आसपास जितने लोग होते हैं, जो भी इंसान होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, यहाँ तक कि पड़ोसी और स्कूल टीचर्स, वो सारे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चे की लाइफ में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आता है वो उसकी परवरिश के लिए जिम्मेदार होता है। पेरेंटिंग का दूसरा मिथ है चिल्ड्रंस आर आवर प्रॉपर्टी। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे पर हमारा हक है, जो हम कहें वही सही है, बिना सवाल जवाब किए वो हमारी बात माने। इसके पीछे का कारण ये है कि पेरेंट्स के मन में हमेशा चलता रहता है कि हम इसके भले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बच्चा भी एक अलग सोच और भावना रखने वाला इंसान है। हमें भी हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम ओनरशिप नहीं रिलेशनशिप बनाएं। हम भी इंसान हैं और वो भी। पेरेंटिंग मिथ का तीसरा मिथ है मैं समझा समझा के थक गई, ये समझता ही नहीं। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो शायद तरीके बदलने की ज़रूरत है, ना कि उसे ये कहने की समझा समझा के थक गई। बच्चा गलत नहीं है, शायद हमारा अपना तरीका गलत है, तो हमें अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है। जो हमें अपना तरीका बदलने का ट्राई करना चाहिए ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझा पाए। शायद हम 2-3 तरीके से समझा सकते हैं, अपने शब्दों को चेंज करके, किसी कहानी के रूप में, किसी उदाहरण के रूप में, या खेल खेल में। तो पेरेंटिंग का चौथा मिथ है बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा मतलब वो बदतमीज है। ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है, बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा मतलब वो बदतमीज है। जब बच्चा सवाल करता है या मना करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारी इज्जत नहीं करता, जबकि असल में वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है, बात रखने की कोशिश कर रहा होता है। उसे सुनना और समझना ज़रूरी है। उसे सुनिए, गाइड करिए, ना कि उसे चुप कराइए। पांचवा मिथ है सोशल मीडिया से बच्चे बिगड़ रहे हैं और बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहा है। आजकल आप सबको ये सुनते होंगे और इसको फेस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया से बच्चे बिगड़ रहे हैं और मोबाइल देखने के बिना बच्चे खाना नहीं खाते हैं। वो क्या देख रहे हैं, हमें एक बार सोचना चाहिए। पॉज लेकर हमें एक बार अपने आप से पूछना चाहिए वो क्या देख रहे हैं, ये कौन तय कर रहा है। अगर आप सही उम्र और सही कंटेंट दिखाएं तो सोशल मीडिया सीखने का माध्यम भी बन सकता है। सोशल मीडिया एक टूल है
आप क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे प्रॉपर कंटेंट और बैलेंस टाइम देंगे तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। रही बात मोबाइल को बिना देखे खाना नहीं खाने का, तो उसके पीछे की अपने आप से एक सवाल पूछिए, बच्चे को मोबाइल किसने इंट्रोड्यूस कराया? और रही बात खाने की, तो बच्चा एक इंसान है, जब उसे भूख लगेगी तो ज़रूर खाएगा। चाहे वो 1 घंटे बाद खाए, चाहे वो 1 दिन बाद खाए, चाहे वो 2 दिन बाद खाए, खाएगा तो ज़रूर। क्योंकि जब वो उसे बोलना भी ठीक से नहीं आता था तो वो अपनी भूख को रो कर बताता था, तो वो ये कोई कारण नहीं है कि वो नहीं खाएगा। और इससे 2 चीज़ें आपको समझ में आ सकती है कि अगर वो नहीं खा रहा है तो क्या वो मोबाइल की वजह से नहीं खा रहा, या फिर सच में उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों चीज़ में आपका विन विन सिचुएशन है। तो आप बच्चे को जब भूख लगेगी तो वह ज़रूर खाएगा। छठा, पेरेंटिंग तो नेचुरली आ जाती है। हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे माता पिता ने किया हम भी वैसे ही कर लेंगे, लेकिन आज के बच्चे और समय दोनों बदल चुके हैं। पेरेंटिंग को सीखना और समझना और भी ज़रूरी हो गया है। हर समय और जनरेशन के साथ पेरेंटिंग के तरीके बदलते हैं। आप खुद सोचिए 10 साल पहले की कि क्या 10 साल पहले जो था वो क्या आज भी है? क्या आप 10 साल पुराना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, मोबाइल अपडेट चाहिए, तो क्यों ना हम थोड़ा पॉज लेकर ये भी सोचें कि हमें पेरेंटिंग की भी अपडेट, पेरेंटिंग की नॉलेज की भी अपडेशन होनी ज़रूरी है। 7वां, अच्छा पेरेंट वही है जो बच्चे को हमेशा खुश रखे। बच्चे को हर समय खुश रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सही दिशा देना। कभी कभी ना कहना भी प्यार है और ज़रूरी भी है। अच्छा पेरेंट वो है जो बच्चों को ये कहे कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं वो करूँगा, ना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। 8वां, अच्छे पेरेंट को सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नहीं, हम सोचते हैं कि अगर हम खुद के लिए कुछ करेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को भी खुशी दे पाएंगे और खुश रख पाएंगे। और मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुशी का मतलब हेल्दी भी और मेंटली भी, आप दोनों तरीके से खुश रहना शुरू करें, जिससे कि आप अपने बच्चों को खुशी और बच्चों को भी स्टेबिलिटी दे सकेंगे। क्योंकि सेल्फ केयर इज़ अ स्मार्ट पेरेंटिंग। 9, पेरेंटिंग इज़ अ टफ जॉब। हाँ, बिल्कुल, पेरेंटिंग इज़ अ टफ जॉब, बट पेरेंटिंग आसान नहीं है, पर ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ये हमें फिर से जीने का मौका देती है, हमारे अपने बचपन को हील करने का मौका देती है, और अपने सबसे अच्छे वर्जन को फिर से बनाने का मौका देती है, और अपने बेस्ट वर्जन को रिक्रिएट करने का मौका देती है। 10, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कराना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है टॉप मार्क्स एंड रैंक, लेकिन ये सच नहीं है कि असली एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं मिलती। एक चाइल्ड के इमोशनली, सोशली और प्रैक्टिकली स्ट्रांग बनना इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स और स्कूल सिर्फ स्टडी पे फोकस करने लगते हैं, बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अगर बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और उसमें इंटरेस्ट रखता है, तो उसे रोकिए नहीं। स्ट्रेंथ को सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है। जब बच्चा सिर्फ सिलेबस नहीं, अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ भी करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस, थिंकिंग पावर और रियल हैप्पीनेस नेचुरली बाहर आती है और ग्रो होती है। हर बच्चा यूनिक होता है और उसकी अपनी अलग साइन होती है। पेरेंटिंग का असली मतलब है उसे साइन को पहचानना और उसे उसमें रंग भरना। 11वां,
दूसरे बच्चे के आते ही पहले बच्चे को बड़ा मान लेना। दूसरा बच्चा आते ही पहला बच्चा जैसे बचपन खो ही देता है। हम पेरेंट्स अनजाने में ये कर बैठते हैं। जैसे ही घर पे एक नन्हा मेहमान और आता है, हम अपने पहले बच्चे को हर बात पर कहने लगते हैं, तू बड़ा है। खिलौने के लिए अगर वो रोए तो हम कहते हैं, बड़ों की तरह बिहेव करो। गोद में आने की जिद करे, अब तू बड़ा हो गया है, छोटे को गोद में ले लो, तू तो मेरा समझदार बच्चा है। थोड़ा गुस्सा और नाराज हुआ तो ये सब छोटे पे अच्छा लगता है, तू तो बड़ा हो गया है। पर कोई हमें ये क्यों नहीं याद दिलाता कि वो भी तो अभी बच्चा है, उसे भी उतना ही प्यार चाहिए, उतना ही समय चाहिए, उसे भी गले लगाना उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि वो छोटा आ गया है, उसका बचपन छोटा क्यों कर दिया। अंत में एक खूबसूरत कोट से इसका मैं आज का सेशन एंड करना चाहूँगी। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट रेजिंग परफेक्ट चिल्ड्रन, इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर इनटू लाइफ आवर बेस्ट सेल्फ। तो डिवाइन पेरेंट्स इस मिथ को ऑब्जर्वर की नज़र से देखेंगे और कल हम फिर मिलेंगे डे 3 में, जहां हम बात करेंगे पेरेंटिंग के 4 पावरफुल पिलर के बारे में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से कहूँगी, इस वीडियो को एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। थैंक यू।